कौन सा गुटखा खाए हैं? विमल, रजनीगंधा, शुद्ध प्लस? हाँ, नहीं, हम छोटा यानी किसान खाते हैं 1 रुपये वाला, कम बजट वाला। कम बजट वाला। क्या क्योंकि खाए हैं? बजट तो हमारा जवाहर जायसवाल खा लिए, बजट जो है इस मिल का मालिक खा लिया। जवाहर हाँ? जायसवाल खा लिए, हाँ? जवाहर जायसवाल हाँ। खा लिए। नहीं तो हम भी कमला पसंद खाते। खाते हैं। भाई साहब इस दर्द में थोड़ी हंसी आ रही है। 5 रुपए का रजनीगंधा खाते थे 2019 से पहले, खा रहा हूँ, आज 1 रुपया का जर्दा खा रहे 1 हैं। रुपया ज्यादा खा रहा हूँ। भाजपा ने इतना विकास कर दिया। विकास किया है हाँ? कि मैं जमुई कला का बूथ अध्यक्ष हूँ बीजेपी। बीजेपी का जी का मोबाइल है ना, कबो ना जिंदगी में नहीं, 5 साल में तो नहीं हर आइल बार बने। जीत कैसे जाते हैं? पता नहीं कैसे जीत जाने। मोदी के नाम पे 5 किलो राशन बा, हऊ बाल। मंत्री जी देखिए हमारे इतना साफ सुथरा है कि आज तक एक पैसे का कोई दागी लगाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये बताइए पंकज चौधरी को 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में 200 देंगे, इसलिए खाली नंबर बोलिए बस। 10 में 10 हम नंबर पंकज चौधरी को 10 में कितना नंबर देंगे? हम 10 में 1 को नंबर नहीं 10 में 1 को नंबर नहीं देंगे। ये मजदूर हैं, अरे आप भैया, नेता हैं। ये बताइए जो दलाल है वो तो दलाली वाला काम करेंगे। कौन है दलाल? ये है दलाल? बिल्कुल दलाल है, बिल्कुल दलाल है भाई, बिल्कुल दलाल है। जो पंकज चौधरी आप काम कर रहे हैं दलाल बता रहे हैं। और राहुल गांधी तो रहनुमे होंगे, जो पंकज चौधरी जिसको खिलाते होंगे, जिसको ठेका देते होंगे, जिसको कुछ कमाते होंगे, तो वो तो दलाली का हैया है। 10 में कितना नंबर पंकज चौधरी? 0 नंबर 0। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। हमारे पीछे गड़ौरा चीनी मिल देख लीजिए, और मैं कहूं तो यह चीनी मिल सिर्फ चुनावी झुंझुन्ना बन के रह गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में मैंने मौजूदा भाजपा के प्रत्याशी और सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने ऑन कैमरा यह कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी गड़ौरा चीनी मिल को चालू कराना। 2019 के बाद एक बार कुछ महीनों के लिए चीनी मिल चला और फिर से वो खंडहर की स्थिति में तब्दील हो गया। यानी पिछले 2-2.5 साल से बात करें तो चीनी मिल चला नहीं। सवाल यह है कि 2019 में एक बड़ा मुद्दा बन के आया था। तमाम किसानों को उम्मीद थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2.0 की सरकार बनने वाली थी। क्या वह सिर्फ चुनावी वादा था? तमाम पैसे बाकी किसानों के रहे, लेकिन अच्छी खबर ये कि कई करोड़ रुपए किसानों के जो है 19 से और 24 के कार्यकाल के बीच में जो है मिल गए। जो 2 नंबर के किसान हैं, यानी जिले के बाहर के किसान हैं, जो पर्ची लेकर गन्ना गिराते थे, उनका पैसा अभी फंसा हुआ है। उनको एक तरह से 2 नंबर का ही किसान कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आप सुनिए साहब, ये गड़ौरा चीनी मिल जब बना था तो इस गांव के, इस क्षेत्र के किसानों ने अपने ज़मीन को भी दिया था कि जब चीनी मिल बनेगा तो हमको रोज़गार हमारे गांव में मिलेगा, हमारे क्षेत्र में मिलेगा। लेकिन अभी तक ये धूल फाक रहा है और 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा मजदूरों के रुपए अभी तक नहीं मिल पाए। इस बीच में सबसे बड़ी समस्या ये हुई, तमाम किसानों ने आत्महत्या कर लिया, तमाम मजदूरों ने आत्महत्या कर लिया, और कई की बहन बेटियों की शादी होनी थी, मजबूरन किसी बड़े साहूकार से ब्याज पे पैसा लेके उनकी बेटी की शादी करनी पड़ी, और ब्याज का दायरा बढ़ता गया कि अब पैसा मिल जाएगा, अब पैसा मिल जाएगा, और पैसा मिला नहीं। देखते देखते 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया, और अब एक चर्चा हो रही है कि फरंदा चीनी मिल जो है चालू होगा। ये सुनने में थोड़ा मजाक लगता है। 19 से 24 का कारवा चला, गड़ौरा चीनी मिल जो चालू चीनी मिल नहीं चल पाया, अब क्या फरंदा चीनी मिल चलेगा? यही तमाम सवाल है। मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, इन्हीं से बात करेंगे। नवल किशोर मिश्रा जी हैं, मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, ताकि इस मामले को पूरा बारीकी समझते हैं। भाई साहब आप पीछे बैठिए, हम आगे बैठेंगे तब और मज़ा आएगा। क्या हाल चाल है बताइए? हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। 2019 में पंकज चौधरी जी बोले थे कि मिल चालू हो जाएगा, अब इस बार हम सरकार बनती है तो सरकार भी बनी, और पंकज चौधरी जो है बड़े नेता के तौर पे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी बने। कितना सफल हो पाया? मैंने इसमें तो कोई सफलता नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो है उस समय भी इनसे कहे थे, और उस समय भी चुनावी मुद्दा था कि साहब महाराजगंज ज़िले की इकलौती चीनी मिल है और इस मिल को जो है चलने दीजिए। लेकिन इन्होंने यही कहा था कि नहीं, इस मिल नहीं रुकेगी, मिल चलेगी। विधायक प्रेम सागर पटेल भी कहे थे कि नहीं मिल चलेगी, मिल नहीं बंद होगी। लेकिन यह पैसा भुगतान न करने के, किसानों का भुगतान नहीं किए थे। सबसे बड़ी समस्या कि मजदूर का कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ।
एक तरफ हमारे मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हम मजदूरों के हितैषी हैं और मजदूर को हम बाहर पलायन नहीं करने देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ रोजी रोजगार मिला हुआ जो है मजदूरों के हाथ से छीना जा रहा है। कितने मजदूर होंगे इसमें काम? इसमें लगभग 400 कर्मचारी, 400 कर्मचारी हैं और 400 कर्मचारी में लगभग 200-250 कर्मचारी तो ज़मीन जो दी है अपना जीविका काट करके दिए हैं, वो ज़मीन भी उनकी चली गई, उनका रोजी रोजगार भी नहीं हुआ और पैसा भी जो कमाए हैं वो भी नहीं मिला। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मजदूर मर जा रहे हैं उनकी विधवाएं जो है घर पर घूम रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन उनका ना तो ग्रेचुटी मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है। अच्छा। तो मान लीजिए मजदूर जीवित है तो कहीं से कमा करके ला करके पेट चिला देगा, लेकिन वह विधवा कहाँ जाएगी, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये बताया जाता है कि इन दरमियान में जो है तमाम मजदूरों ने आत्महत्या भी कर लिया। हाँ, बहुत से मजदूर जो है आत्महत्या कर लिए, बहुत हार्ट अटैक के पेशेंट हो गए हैं, हार्ट से मर चुके हैं। कम से कम 215 कर्मचारी जो है मर चुके हैं, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं। अगर ये PF पैसा जमा किए होते तो कम से कम एक मजदूर का जो 6 लाख 7 लाख रुपये जो है क्लेम बनता, लेकिन PF जमा न होने के नाते से उनका वो भी पैसा डूब गया, वो भी पैसा नहीं मिल पाया। पंकज चौधरी ताकि मौजूदा सांसद है, सवाल तो उनसे ही होगा। ये बताइए किसानों के लिए कितना भला कर पाए पिछले 5 साल में सांसद रहते हुए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहते हुए? 5 साल के बीच में जो है उन्होंने भला क्या किया है, ये हुआ कि केंद्र कमिश्नर मुख्यमंत्री योगी जी जो है गन्ना अलॉटमेंट रोक करके, इनका जब रोके तो गन्ना का पेमेंट जो है जो नहीं मिलने वाला था, उम्मीद था, वो माने किसानों का गन्ना पेमेंट लोकल किसानों का पेमेंट मिल गया। लेकिन बाहरी जो नंबर 2 के किसान लिए थे वो भी लोकल के ही किसान हैं, लेकिन बाहरी बलुआ बिहार के नाम पर जो है अपना पर्ची लिए हैं, कुछ दूसरे गांव से पर्ची लिए हैं, नाम वो लोकल के किसान है कि जल्दी से हमारा गन्ना गिर जाए, इस लालच में जो है पर्ची दूसरे जगह से लेकर के गिरवा दिए लोग। और आज यही मिल मालिक जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। DCO महोदय कह रहे हैं कि हमारे किसानों का पेमेंट सब हो गया है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो बताइए वह किसान कहाँ जाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? तो सरकार को पूछना चाहिए, यह बात मोदी तक जानी चाहिए कि मोदी जी इस पहल पर क्या कर रहे हैं। मौजूदा सांसद कभी आए थे इन 2-3 साल? मौजूदा सांसद जो है 5 साल के बीच में इस चीनी मिल पर कभी आए ही नहीं कि चीनी मिल के कर्मचारी या किसानों की दुख दर्द को समझें। अब तो चुनाव आ गया, वोट चाहिए, आए होंगे। इसमें तो 2 मई को आए थे पप्पू तिवारी के वहाँ जमुई कला ग्राम में आए थे और वहाँ आकर के पंचायत लगाए थे, अपना चौपाल लगाए थे। चौपाल में अपना जो है समूह की महिलाएं पहुँची, अपनी अपनी समस्या, हमारा आवास नहीं मिला तो हमारा पैखाना नहीं मिला है, तो हमको ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ है, ये सारी शिकायतें करने। उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, हम इसको जांच करवाते हैं, देखते हैं। ये है मोदी जी विकास की, ये मुख्यमंत्री सबका उनका नारा कि सबका साथ सबका विकास और सबका पक्का मकान होगा। 2024 के बाद से जो है 2029 तक जो है हम सबका आवास बनवा देंगे, कोई मजदूर कोई गरीब वर्ग बचा नहीं। ये बात वो भाषण देने लगे। जब महिलाओं की समस्या को सुनकर अपना भाषण देने लगे तो वो सारी बातें बताए, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा मौका पाया, जब बैठ गए तो मैं माइक लेकर के मैं उनसे सवाल किया कि माननीय सांसद जी और हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महाराजगंज जिले, ये आपका निजी जिला है और यहाँ कितनी बार आप सांसद रह चुके और आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं और आपकी सरकार है, दिल्ली में भी है और लखनऊ में भी है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ के मजदूर जो है दर दर भटक रहे हैं और यहाँ के मजदूरों की मजदूरी छीन गई है। जो पैसा कमाए हैं वो भी पैसा नहीं मिला है। अब बताइए, अगर जो पैसा आज बकाया है, 10 साल से बकाया, 5 साल से बकाया जो पैसा पड़ा है, एक कर्मचारी का 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपया बकाया पड़ा हुआ है, वो पैसा रहता तो क्या ब्याज पर नहीं मिलता, उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन वह ब्याज पर लेकर के काम चला रहा है। क्या था उनका? लेकिन जवाब इस पर एक शब्द बोले ही नहीं, उठ करके चल दिए पानी पीने के लिए। अच्छा, उठ करके चल दिए पानी पीने के लिए, कोई जवाब नहीं। आपको क्या फीडबैक हमको लगा? लगा क्या मजदूरों का दर्द वाकई हमारा तो फीडबैक पक्का यही लगा कि वो मजदूरों का दुख दर्द समझ ही नहीं रहे हैं। नहीं, इस शब्द पर उनको एक बार बोलना चाहिए कि ठीक है, ऐसा है, आप लोग घबराइए नहीं, मैं इसका आवाज़ मैं लोकसभा में उठाता हूँ। कुछ भी बोलना उनको नागवार लगा, कुछ बोले नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? आ जाइए इधर, आ जाइए, आपसे बात करते हैं, आ जाइए। क्या नाम होगा आपका? सुरेश भाई, मजदूर हैं किसान हैं? मजदूर भी है, किसान भी है। मजदूरी भी नहीं मिली और किसानी भी नहीं मिली, हाँ नहीं मिली, क्योंकि अब तो गन्ना लग नहीं रहा होगा। नहीं। महाराजगंज के तमाम किसान गन्ना भूल ही गए, गन्ना कोई फसल होता है। हाँ, एकदम भूल गए। पंकज चौधरी, मतलब 1 ओवर में 6 बॉल होता है, 6 बॉल पे छक्का लगा चुके हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं, 7वीं बार सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा पद, पिछड़े के एक बड़े नेता माना जाता है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। महाराजगंज का कितना विकास किए? महाराजगंज का विकास कोई खास तो वो नहीं किए हैं, जो भी किए हैं मान लीजिए थोड़ा बहुत विकास तो हुआ है। ये नहीं कह रहे हैं विकास बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हुई है, विकास हुआ है, लेकिन इस मिल के मुद्दे पर चाहे सांसद हो, चाहे उनका कोई भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे उनका DM हो, चाहे शासन हो, चाहे मतलब कोई भी हो,
कोई सूद खबर नहीं लिया। वर्कर कैसे हैं, किसान कैसे हैं, उन लोगों का फैक्ट्री क्यों बंद है, कोई इसको चलवाने वाला अभी तक कोई पिछले 5 साल में कोई खबर नहीं। 2019 में यह चर्चा थी, 19 के चुनाव के तुरंत बाद जो ही मोदी जी शपथ लेंगे या चीनी मिल चलने लगेगा। हाँ। मोदी जी शपथ भी ले लिए और अब 24 आ गया, कुछ इसका हला भला हो पाया? कुछ नहीं। मिल आज भी रेडी है, आज भी चालू किया जाए तो आज भी चालू हो जाएगा। उस स्थिति में लापरवाही लग रही है आप लोग को? शासन प्रशासन गवर्नमेंट की, या फिर यहाँ के नेता इंटरेस्ट नहीं ले रहे? नहीं, नेता तो बिल्कुल आई नहीं। नेता की बतिया छोड़ दीजिए, कब आइला ना, कबो ना, जिंदगी में नहीं, 5 साल में तो नहीं हर बार आया। जीत कैसे जाते हैं? पता नहीं कैसे जीत जाने। मोदी के नाम पे 5 किलो राशन बा, हऊ बाल, सारा खेल मोदी के बेशरम कार्ड बा, हाँ। यही सब पैसा खाता माता है, लालच में जनता दे देते हैं। मोदी के नाम पे लोग मोदी वोट कर के नाम देते पे हैं। वोट कर देते अगर हम यह बात करें कि लोकल प्रत्याशी कितना एक्टिव रहता है इस क्षेत्र में, तो आप क्या कहेंगे? लोकल प्रत्याशी हमारे जो इस समय राजेश्वर त्रिपाठी, पप्पू तिवारी जो हैं, उस मिल पे थोड़ा हावी रहते हैं। हम लोग की समस्या का समाधान कराने की वो भरपूर कोशिश करते हैं। अब मानना न मानना तो मिल मालिक का काम है, इसमें थोड़ा प्रशासन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम लोग का आज पैसा जो 22 को कुछ बकाया है, 22 करोड़ रुपया 22 करोड़ बकाया, हम लोग का पैसा मिल गया होता। 22 करोड़ मैं कहूँ कि 10 में पंकज चौधरी को कुछ नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? हमारे तरफ से तो भाई सोचेंगे तो हम तो वही देंगे, 0 सीधे। भाई साहब हम अपना पर्सनल बात करते 6 बार के सांसद है हैं, हमारा, कुछ भी रहे, हर बार 6 बार 10 नंबर दिए। जब भाजपा का तब उत्तर तो प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं था तो भी वो सांसद तो उस समय 10 नंबर में देता था, उस समय 10 नंबर देते अब 0 पे आ गए, एकदम 0 पे आ गए। वो तो कहे हम तो महाराजगंज में जाल बिछा दिए हैं एकदम सड़कों का विकास का। हाँ? हाँ, वही जाल बिछाए होंगे जिनकी उनकी पाली हुई मछलियाँ पल रही होंगी। अच्छा, उनकी खुद की मछलियाँ पाली हुई जो पल रही पाली है, हुई मछलियाँ मैंने समझा दीजिए हमको। उनके जो आदमी पाले गए हैं, अच्छा, उनके जो लोग हैं वही लोग उस जाल में फंसते होंगे। हमारे जैसे आदमी तो नहीं फंसेगा। आम लोग के लिए नहीं, कुछ कुछ नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भाई क्या बोल रहे हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये एक और बात हमको बताइए, इस बार चुनाव में मजदूर क्या सोच रहा है? मजदूर सोच रहा है हमारा भुगतान होगा तो मतदान करेंगे, नहीं तो मतदान नहीं करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी नवल किशोर मिश्रा के आदेशानुसार हम लोग काम करेंगे। कहेंगे मतदान करने के लिए मतदान करेंगे, कहेंगे नहीं करना हम लोग मतदान नहीं करेंगे। 2014 बीता, 19 बीता, अब 24 आ गया। 24 आ गया। आपको लगता है कि ये आसान है, ये मिल चल पाएगा? हाँ, शासन चाहे तो चलवा सकता है मिल, क्यों नहीं चलवा सकता है? एकदम नवंबर। आपको लगता है नेता इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? नेता इंटरेस्ट नहीं ले। अच्छा, अब एक और चर्चा चल रही है मंचों पे, तमाम मंचों पे चर्चा चल रही है कि अब फरिंदा मिल चलना चाहिए, फरिंदा मिल चलेगा। इस पर क्या सोच रहे हैं? एक तरफ ये जितने कारखाना सबको चलाना चाहिए। जब रोजगार की सरकार बनी है, अगर कारखाना चल सकता है तो गड़ौला जेएचवी क्यों नहीं चल सकता है? फरिंदा क्यों नहीं चल सकता है? कप्तानगंज क्यों नहीं चल सकता है? खैर वो दोनों का स्थिति थोड़ा डैमेज है मिलों का, लेकिन इसकी स्थिति तो एकदम सही चालू स्थिति में, कम से कम इसको तो चलवा देना चाहिए, इसकी करानी चाहिए। तो ये जो है ग्राउंड की स्थिति है। क्या हाल है भाई साहब? बड़ा चिंतित हैं, नौकरी वोकरी नहीं मिला क्या? नहीं, नौकरी नहीं, दुकान करते हैं। अच्छा, दुकान करते हैं, तब तो बढ़िया आत्मनिर्भर आदमी है। सरकार कैसा काम की है पिछले 5 साल में? खास करके मैं आपके सांसद के बारे में पूछूं, पंकज चौधरी जी यहाँ से सांसद हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, कैसा काम किया है? बहुत बढ़िया काम किए हैं। उनको लगभग हर क्षेत्र में, चूंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं, मैं मानता हूं कुछ 1-2 क्षेत्रों में उनको काम करना जरूरी था। जैसे गड़ौरा चीनी मिल, हमारे गड़ौरा के ही लोग हैं। बड़ा मुद्दा था 2019 का। मुद्दा था, लेकिन चूंकि मामला विचाराधीन भी था। अभी दिसंबर में नीलामी के लिए 11 और 12 दिसंबर को डेट था, लेकिन कोई नीलामी के लिए तैयार नहीं हुआ, बोलीदाता तैयार नहीं हुआ। अच्छा, जहाँ तक मेरे जानकारी। भाई साहब क्या हाल चाल है? कौन सा गुटखा खाए हैं? विमल, रजनीगंधा, शुद्ध प्लस? हाँ, नहीं, हम छोटा यानी किसान खाते हैं 1 रुपये वाला, कम बजट वाला। कम बजट वाला। क्या क्योंकि खाए हैं? बजट तो हमारा जवाहर जायसवाल खा लिए, बजट जो है इस मिल का मालिक खा लिया। जवाहर जायसवाल खा लिए, जवाहर जायसवाल खा लिए। नहीं तो हम भी कमला पसंद खाते। तो जो हमारा रोजगार पहले शौक था, लेकिन अब मजबूरी में शौक बदल गया। बात है कि मैं जमुई कला का बूथ अध्यक्ष हूँ बीजेपी का अध्यक्ष। भगवा गमछा बता रहा है। और मैं पंकज चौधरी से इटहिया शिवधाम में जो मीटिंग हुआ था, उसमें सबसे पहले मैं मुद्दा इसी का उठाया था। मैं पर्सनल कहा कि या तो इसको बेचवा दीजिए, या तो चलवा दीजिए, या तो हमारा भुगतान करवा दीजिए। क्या बोले सांसद जी? मुझे नौकरी की चॉइस नहीं है। अच्छा, आप नौकरी भी करते हैं इसमें? नौकरी भी करते हैं, अध्यक्ष भी हैं भाजपा के। मुझे नौकरी की चॉइस नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का काम क्या होता है? फूस
का पैंती पहना करके मैं दक्षिणा लेने वाला आदमी हूँ जी। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ जी। तो पंकज संस्कृत चौधरी थोड़ा बहुत दक्षिणा पढ़ा दिए हूँ। कि नहीं? हाँ? पंकज चौधरी दक्षिणा दिए कि नहीं ये चीनी मिल के रूप में? दिए नहीं दिए वो जब आप खत्म है। कहे तो क्या कहे? लेकिन उसने ने कहा हाँ। कि इस बार मैं कोशिश करूंगा। तो कोशिश तो 2019 से कर रहे हैं। तो सही है। मैं हाँ। 19 में धरना प्रदर्शन पर था। हाँ। आपको मैं पता 2019 होते मैं धरना होते प्रदर्शन दिया था 24 आ गया। मनोज राणा के साथ था। हाँ। मैं यहाँ टाली पर सोया हूँ। हाँ। मैं बहुत दुख काट करके हाँ। तब मैं इस लाइन में मैंने मंच खुला मंच पर कहा था क्या कि लगता मैं है? ब्राह्मण का औलाद हूँ। अगर मैं आपको- मुझे नौकरी नहीं करूंगा हाँ। तो मैं जजमानी करूंगा। पंडित मैं जी, पोथी मैं पत्रा आपको एक बात- उठा एक लूंगा मेरे- तो मेरा रोजी रोटी चल मेरे- जाएगा। मेरा- लेकिन जो हमारे गरीब बंधु हैं जी, जी। जो नहीं पढ़े लिखे हैं जो नहीं करने वाले हैं आज वो भूखे मर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पंकज चौधरी, आपको बूथ अध्यक्ष हट जाइए, इस समय एक सामान्य नागरिक के रूप में जवाब दीजिए, भाजपा के नेता के रूप में जवाब मत दीजिएगा। क्या किसानों का दर्द पिछले 5 साल में पंकज चौधरी समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना में जवाब किसानों का दीजिए। दर्द तो समझे लेकिन कर्मचारियों का दर्द नहीं समझे। मजदूरों का दर्द नहीं समझे। मजदूरों का दर्द नहीं समझे क्योंकि मजदूर का मजदूर ही सहारा है। तो मजदूर की स्थिति तो और दयनीय है। हाँ मजदूर आप बता रहे हैं 22 करोड़ रुपए बकाया है। भाई 22 करोड़ तभी कह रहे हैं कि मैं बेटी की शादी करना है, 5 बेटे की रुपए पढ़ाई का कमरा कराना है, पसंद घर छोड़ करके बनवाना आज है। 1 रुपए का जलवा खा रहा हूँ। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? देखिए भाई साहब, इस दर्द में मतलब थोड़ी क्या हुआ? हंसी आ रही है। 5 रुपए का रजनीगंधा खाते थे 2019 आज के 1 रुपए पहले, का जलवा खा रहा हूँ। आज 1 रुपया का जर्दा खा रहे 1 हैं। रुपए ज्यादा खा रहा हूँ। भाजपा ने इतना विकास कर दिया। कितना विकास किया है? हाँ? विकास तो किया है भाई, ये नहीं झूठ नहीं बोलेंगे। अरे विकास तो कहाँ- किया है, लेकिन हमारा विनाश कर दिया है। भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, ये कह रहे हैं पहले विकास तो हुआ है लेकिन पहले मजदूरों का 5 विनाश रुपए कर वाला दिया है। रजनीगंधा खाते थे, अब 1 रुपये वाला जर्दा जर्दा खा रहे हैं। हाँ, जर्दा खा अब पता चले कि सुपारी न खाए पड़े। नहीं मिलेगा ना हाँ? तो जजमानी का सुपारी खाएंगे ना, जो चढ़ता है उसको थूर कर खाएंगे। आप यह मानते हैं मजदूरों के स्थिति पे कहीं ना कहीं जो करना चाहिए वो पंकज चौधरी नहीं कर पाए? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर पाए। भाई साहब से बात कर रहे हैं, क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया है। क्या हिसाब किताब है, थोड़ा खिसकिए। सब हिसाब किताब तो बढ़िया है यहाँ का। किसानों का किसान दर्द कितना खुशहाल समझ है। पाए हम्म? नेताजी, क्या चीज? मंत्री जी? मंत्री जी देखिए हमारे इतना साफ सुथरे हैं कि आज तक एक पैसे का कोई दागी लगाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जी। आज जो वोट देता है उनका भी सुनते हैं, जो नहीं देता उनका भी सुनते हैं। और रहा बात प्रशासन का, कोई अधिकारी भी हो किसी गरीबों का दबाता है तो जुर्म तो हमारे मंत्री मजदूरों का कितना भला हुआ है ताकि हम लोग मजदूरों का बहुत चीनी मिल के भला सामने हुआ। हैं। योगी जी जब से हुए हैं जितना बकाया मिल माफिया लगाया था उसको 1-1 रुपया दिलवाने का काम किए। किसानों का मिल गया, किसानों मजदूरों का मिल गया। 22 करोड़ बाकी हाँ, है। इस सप्ताह के जमाने में सब रुपया लेकर बैठा था माफिया, और जब से योगी जी हुए तब से इसके ऊपर ऐसा हैंटर चलाए कि हर साल इसको तो देना कह रहे हैं, पड़ा। ऐसा अंडर चला के मिल बंद हो गया। अरे मिल बंद हुआ है, सपा के जमाने में रुपया खा के बैठा आइए भाई था साहब, आइए इधर। तब तो बंद हुआ है। 10 पैसा साल से तो दिया। सरकार भाजपा की है ना। भाजपा के देखिए सवाल तो भाजपा से हमारे बनेगा। सामने 4 प्रधानमंत्री आए थे, हम उस गए थे आइए, आइए, गोरखपुर भाई में। साहब, 4 प्रधानमंत्री आए थे यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, और यहाँ गोरखपुर का कारखाना कोई चलाने का बीरा नहीं कुचा। छोड़िए गोरखपुर की बात मोदी छोड़िए, जी- महाराजगंज मोदी- की बात की। हमको ये बताइए, आप कह रहे हैं किसानों के लिए खूब बढ़िया काम हुआ, भाई साहब बोल रहे हैं मजदूरों का 22 करोड़ रुपया बकाया है। क्या मजदूरों का दर्द नहीं समझ पाए सांसद जी? कर्मचारियों का बकाया होगा इस समय, आज के डेट में किसानों का बकाया योगी जी सब दिलवा दिए। सब नहीं थोड़ा दिलवाए हैं। बहुत तो कुछ सब बाकी नहीं है। दिलवाए हैं। जो किसान कुछ थे उनका बाकी है। गन्ना मिल गया है। जैसे दूर के रिश्तेदार है उनका गन्ना नहीं गिर पा रहा था, उनकी रिश्तेदारी माननीय अध्यक्ष जी वहाँ है, इन्होंने 2 पर्ची दे दिया उसके नाम से, अपने नाम से बनवा कर, वो पैसा आज तक नहीं मिला। तो मैंने मजदूरों की अगर समस्या पे हम बात करें तो कोई ठोस काम जो है अभी तक नहीं हुआ, पाया। नहीं हुआ। ये जमीनी हकीकत है। एक चाची हैं, बड़ी उत्साहित हैं बात करने के लिए। आइए चाची, इधर आइए, आ गई। ठीक ठाक है तबीयत? हाँ ठीक है। आपके मालिक यहीं काम करते थे? हाँ हैं दुनिया में कि नहीं है? दुनिया में चली गई ना। अच्छा, दुनिया में चल ये बताइए, कुछ लाभ मिला उनकी हाँ? मौत हो जाने के बाद? कुछ लाभ कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। मिला, बस इंतजार है। हाँ, हाँ? इंतजार। कितना पैसा बकाया है? अब हमारे मालूम नहीं है मैंने कितना बहुत पैसा बकाया जाति में तो है। क्या कहा जाता है? बहुत 6-7 लाख रुपया है। 6-7 लाख हाँ रुपया। एक को भरोसा है कि मिल जाएगा? अब हमारे तो हम कितना ही भरोसा भाई, ये पानी अब यहाँ के बाद कैले बानी हम। तो इंतजार और बस इंतजार कर रही हैं। हाँ? हाँ, ये इंतजार तमाम कर रही हैं। किसान मजदूर हाँ, वर्ग के इंतजार लोग कर रही हैं। हैं। हाँ। और समस्या सिर्फ इतनी है कि मजदूरों का 22 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है।
तमाम लोग पंकज चौधरी के काम की सराहना भी कर रहे हैं और कई लोग यह कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए, किसानों के हित में जो काम करना चाहिए वह नहीं हो पाया अब तक। मैं एक एक सवाल का सबसे जवाब लूँगा। ये बताइए, पंकज चौधरी को 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में 200 देंगे, इसलिए खाली नंबर बोलिए बस। 10 में 10 हम नंबर पंकज चौधरी को 10 में कितना नंबर देंगे? हम 10 में एक को नंबर नहीं 10 में एक को नंबर नहीं देंगे। ये मजदूर हैं, आप भैया, नेता हैं। ये बताइए, जो दलाल है वो तो दलाली वाला काम करेंगे। कौन है दलाल? ये है दलाल? बिल्कुल दलाल है, बिल्कुल दलाल है भाई, बिल्कुल दलाल है। जो पंकज चौधरी के काम कर रहे हैं दलाल बता रहे हैं आप। और राहुल गांधी तो जो रहनुमे होंगे, जो पंकज चौधरी जिसको खिलाते होंगे, जिसको ठेका देते होंगे, जिसको कुछ कमाते होंगे, तो वो तो दलाली का हैया है। अच्छा। लेकिन हम लोग मजदूर, हम ये तो दलाली की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। आप 10 नंबर दे रहे हैं। 10 नंबर दे रहे हैं भैया, 10 नंबर। आप कितना नंबर दे रहे हैं? 0 नंबर। 0 नंबर। 10 में कितना नंबर पंकज चौधरी? 0 नंबर 0। पंकज चौधरी को 10 में कितना नंबर देंगे भाई साहब? 0। पंकज चौधरी को 10 में कितना नंबर? भैया हम लोगों के लिए कोई काम नहीं किए तो हम क्या नंबर देंगे? हम लोग तो 0 ही देंगे। पंकज चौधरी को 10 में कितना नंबर? 0। अरे महाराज 7 बार के 6 बार के सांसद हैं, 7वीं बार के सांसद। वो अपना विकास किए हैं, जनता का विकास नहीं हुआ। जितने मंत्री हैं भाजपा के, जितने मंत्री हैं योगी और मोदी के, वो सब अपना विकास कर रहे जनता का हैं। विकास नहीं बस किया। 2 ही लोग सही हैं, योगी और मोदी, उनके नाम पर ही लूट रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बात किया। ये भाई साहब ने 10 नंबर दिया और ज्यादातर जो एग्जामिनर कहेंगे, क्योंकि जनता ही जज है, जनता ही जनार्दन है। यह चुनाव जनता का है और जनता ही तय करेगी कौन नेता बनेगा, कौन सांसद बनेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ज्यादातर लोगों ने 0 नंबर दिया भाई साहब को। भाई साहब ने बता दिया कि ये पंकज चौधरी के खास हैं। साबित कर दे कि मैं 1 रुपया कभी कोई काम लेने जाता। मैं यही जानता हूं कि कोई भी किसान, मजदूर, व्यापारी जाता है तो उनका निस्वार्थ अपना काम करते हैं। अधिकारियों के पास फोन करते हैं, जो काम करते हैं पंकज चौधरी। भैया पैसा तो नहीं लेते हैं भाई, ये तो मानना है। पंकज चौधरी जो है दलाली नहीं थे। प्रेम सागर पटेल जो विधायक जो है वो पैसा लेकर काम करे, लेकिन सांसद जो पंकज चौधरी भाजपा विधायक, लेकिन सांसद जी जो है पंकज चौधरी इस मामले में साफ सुथरे हैं। इस मामले में साफ सुथरे हैं, किसी से कोई रिश्वत नाम की चीज नहीं लेते हैं, कोई ये काम नहीं करते। बशर्ते दलाली वाली जो बात मैंने भाषा कहा है, कुछ इस महाराजगंज जिले के क्षेत्र के जो है कुछ बड़े आदमी लोग हैं जो उनके आगे पीछे बराबर रहते हैं। उन लोगों का हर काम होता है और उनके पीछे ये लोग रहने वाले हैं जिन लोगों का काम निकलता कि कभी कोई नंबर 2 का काम कर रहे हैं, भाई थाना पुलिस में पकड़ा ना जाए, हमारा लाइन डोरी बना रहे, तो बाबू लोगों का साथ देवे करेंगे। मामला सेट है। मामला सेट है। मामला सेट है। अब 1 तारीख को मतदान होगा, तब पता चलेगा भैया मामला किसका सेट होगा। लेकिन पंकज चौधरी पूर्वांचल के एक बड़े नेता के तौर पे आते हैं। मौजूदा में जो है 9वीं बार भाजपा लोकसभा के प्रत्याशी हैं, 7वीं बार सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं और पूर्वांचल के एक ऐसा नेता है, जब भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं था तभी सांसद बनते थे। अब तो मोदी लहर है, अब तो नैया बड़े बड़े लोगों की और छोटे छोटे लोगों की भी पार हो रही है। लेकिन 1 तारीख को मतदान होगा, बहुत सारी बातें सामने आएगी। पंकज चौधरी क्या फिर सांसद बनेंगे या कुछ और होगा, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन किसानों मजदूरों का दर्द सुनना जायज़ है और मजदूरों का 22 करोड़ रुपया अभी तक बकाया है। तमाम मजदूर रोष है और रोष होने का कारण सिर्फ इतना है कि उनका रोजगार छिन गया। इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।